वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि आईक्यू के अलावा भी कोई हमारे पास टेस्ट है जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहे हैं। हमारे पास एक वेस्लर स्केल है। इसमें एडल्ट के लिए स्केल हमारे पास अलग है जिसको हम WAIS-3 कहते हैं, और इसमें हमारे पास बच्चों के लिए स्केल अलग है 6 से 16 साल के बच्चों के लिए, जिसको हम WISC-3 कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट है होवर्ड गार्डनर का। होवर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि दुनिया में 8 तरह की टाइप्स की इंटेलिजेंस है और हर शख्स के पास ये 8 किस्म की इंटेलिजेंस होती है। डिफरेंट ये होता है कि कितनी डिग्री के ऊपर, किस लेवल के ऊपर, किस डेप्थ के ऊपर है। वर्बल स्किल्स होती है जिसमें हम अल्फाज को समझते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स होती है जिसमें मैथमेटिकल्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन डिवीजन के ऑपरेटर्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। इक्वेशन के बारे में हमारी समझ बूझ होती है। स्पेशल स्किल्स होती है जिसमें किसी भी चीज़ को हम किसी लोकेशन के हिसाब से, उसके आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से समझ सकते हैं। बॉडी काइनेस्टिक स्किल्स होती हैं जिसमें हमारे पास मोटर स्किल्स आती हैं, हमारा न्यूरॉन रिस्पॉन्स टाइम आता है। इसके अलावा हमारे पास म्यूज़िकल स्किल्स होती हैं, ये आर्टिस्टिक होती हैं, म्यूज़िक को, ट्यून्स को आप समझ सकें। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, हम किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं जिसमें दिस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अपने बारे में आपको पता होता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर आप किस तरह बिहेव करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास नेचुरलिस्टिक स्किल्स होती हैं जिसमें हम जो नेचर के पैटर्न्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम और स्वाम इंटेलिजेंस में अगले लेक्चर्स के अंदर। उसके अलावा हमें ट्रायर्शिक थ्योरी हमारे पास है जिसके अंदर 3 फॉर्म्स की इंटेलिजेंस होती है एज पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है हमारे पास, और तीसरी जो हमारे पास होती है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। और इन तीनों इंटेलिजेंस के मजमूए को वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब कहते हैं कि ये 3 तरह की इंटेलिजेंस है जो किसी भी इंसान में होगी। अब आप सोचें कि जब हम कंप्यूटर्स के ऊपर बात करते हैं तो क्या IQ टेस्ट वाली तमाम इंटेलिजेंस की स्किल्स उसके पास मौजूद हैं? इससे पहले जो हमने पढ़ा होवर्ड साहब की 8 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस है, क्या वो 8 की 8 इंटेलिजेंस उसमें मौजूद है? आप एक कंप्यूटर को अगर मेजर करना चाहते हैं कि वो कितना ज़हीन है तो आप किस से करेंगे? कौन सा मेजर, कौन सा यार्डस्टिक यूज़ करेंगे? आप होवर्ड हन वाली यूज़ करेंगे, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वाली यूज़ करेंगे, आप IQ टेस्ट वाली करेंगे? क्या हम कंप्यूटर को अगर IQ टेस्ट दें तो क्या वो उतना ही परफॉर्म कर सकता है जितना इंसान कर रहा है, और वो बहुत आराम से उससे बहुत ज़्यादा कर सकता है? तो अगर कंप्यूटर का IQ लेवल 160 से ऊपर हो जाएगा तो क्या ये बात हम मान लेंगे वो इंसान से ज़्यादा ज़हीन है? तो उसके बावजूद क्या हमें ट्यूरिंग टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? ये तमाम ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ तक कि दुनिया में इन्फेंट के IQ टेस्ट भी मौजूद हैं। अब इन्फेंट एक बच्चा है, बोल नहीं सकता, तो हम उसकी मोटर स्किल्स चेक करते हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट कोशेंट है, बेल्स स्केल है, फेगन टेस्ट है। या अमेरिका के अंदर जब हम अपने बच्चों को, मेरा एक छोटा बेटा है 3 साल का, जब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको चेक करके हमें नंबर्स दे रहे होते हैं कि जिनकी मोटर स्किल्स ऐसी हैं, रिस्पॉन्स टाइम इतना है, वर्ड की वोकेबलरी इतनी होनी चाहिए। 3 साल का हो गया तो बच्चा कम से कम 50 डिफरेंट वर्ड्स बोलता हो और उनका मतलब समझता हो, उसे कम से कम 100 चेहरे याद हों। पाकिस्तान में तो इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे बड़ा डिटेल में काम हो रहा होता है। इसका फ़ायदा मेरे जैसे बंदे को ये होता है कि मैं अपने बच्चों की डेवलपमेंट को उनकी IQ पे मैप कर सकता हूँ। तो अभी तकरीबन 6-7 साल हो गए कि जब मेरे बच्चों का मिड टर्म में अपेयर हो रहे होते हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो उनका मैं फाइनल टर्म का रिज़ल्ट प्रिडिक्ट कर देता हूँ और उसकी एक्यूरेसी क्वाइट बहुत बेहतर जा रही है। अभी तक कोई ज़्यादा बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे नहीं मिला है। उसकी वजह से सरप्राइज़ निकल जाता है। बच्चे कितनी भी मेहनत करें, जब फाइनल रिजल्ट लेके मेरे पास आते हैं तो मुझे ऑलरेडी पता होता है, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब 5-6 लाइन का कोड है और ये काम आप बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास बेसिक जो टेस्ट हैं वो अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने छोटों के साथ, तो इसके ऊपर आप आराम से कोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जॉन होन का कोड आता है। ये बोलते हैं हमारे पास 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक क्रिस्टलाइज होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये हमारे पास मजबूत होती चली जाती है। और एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके अंदर कमी होती चली जाती है। आपने देखा होगा जो लोग बूढ़े होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो किसी बात पे अगर फिक्स हो जाएं तो उस बात से उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हम बोलते हैं ये नई नस्ल नहीं, पुरानी नस्ल हैं, दे आर ओल्ड स्कूल, ये अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। और उसके पीछे इन जो जॉन होन साहब की थ्योरी है इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद हमारे पास कॉग्निटिव मैकेनिक्स वर्सेस कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक पॉल बेट्स की थ्योरी मौजूद है हमारे पास। पॉल बेट्स साहब जो हैं ये वो बोलते हैं जो कॉग्निटिव हमारे पास मैकेनिक है, दिस इज़ द हार्डवेयर ऑफ माइंड, कि आप किस तरीके से, किस स्पीड और एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। और कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक्स जो है हमारे पास है, दिस इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, कि जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, प्रोफेशनल स्किल से, इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखी हैं उसको आप किस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जिनकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है।